श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 62-63। ये 2 श्लोक एक साथ ही भगवान ने बोले हैं। इस श्लोक से पहले श्री भगवान यह बता रहे थे कि जो स्थित प्रज्ञ है उसकी अवस्था क्या है, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, उसके आचरण क्या है, उसके लक्षण क्या है। फिर उसके पश्चात भगवान ने यह बताया कि स्थित प्रज्ञ की अवस्था को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए भगवान ने कहा कि मेरे परायण हो जाओ और फिर इंद्रियों को अपने वश में करो। जब तुम मेरे परायण होंगे तो इंद्रियां स्वतः ही तुम्हारे वश में हो जाएंगी। अब यहां तक तो भगवान ने इंद्रियों को वश में करने का तरीका और उसके लाभ बताए, परंतु अब यहाँ पर भगवान यह कहते हैं कि यदि साधक के वश में इंद्रियां न हो तो क्या क्या हानियां हो सकती हैं। तो यहाँ भगवान यह बता रहे हैं कि श्लोक इस प्रकार है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् संवृत्तिविभ्रमः संवृत्तिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ध्यायतो विषयान् पुंसः, पुंसः अर्थात पुरुष, वो मनुष्य है, वो साधक जो सदैव विषयों के बारे में ही चिंतन करता रहता है, विषयों को ही ध्याता रहता है, उसकी उस विषयों के रस में आसक्ति हो जाती है और उस आसक्ति उत्पन्न हो जाने की वजह से कामना लालसा उत्पन्न होती है और जब वह लालसा पूरी नहीं होती, उस लालसा में किसी प्रकार कोई विघ्न आ जाता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। और आप जानते ही हैं क्रोध तो नाश का ही कारण बनता है। फिर यहाँ कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध के हो जाने से, जब क्रोध उत्पन्न होता है मनुष्य पर, जब क्रोध छा जाता है तब वह मोहित हो जाता है। मोहित होने से तात्पर्य यह है कि फिर वह सही क्या है गलत क्या है इसे जान नहीं पाता, इसके बारे में विवेक नहीं कर पाता। जैसे ही सम्मोहन होता है तो उसकी जो सम्मति है, जो उसके संस्कार हैं, जो उसने आज तक सीखा है कि किस परिस्थिति में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, उस स्मृति जो है उसकी वह विभ्रम अर्थात भ्रमित हो जाती है, विशेष रूप से भ्रमित हो जाती है, वह विवेक शून्य हो जाती है। और जैसे ही स्मृति जो है वह विवेकहीन होती है तो बुद्धि का नाश होने लगता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। आप लौकिक में भी अगर देखना चाहें तो जितने भी बड़े बड़े जो अपराध होते हैं वह छोटी छोटी बातों से शुरू होते हैं और धीरे धीरे जब बहस बढ़ती जाती है तो क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध में मनुष्य क्या से क्या कर बैठता है वह खुद ही नहीं जानता। चाहे पूरे जीवन उसके पश्चात वह पछताता रहे, परंतु क्रोध के उस क्षण में उसने जो कर दिया उसे फिर बदला नहीं जा सकता। अगर हम यही पारलौकिक भगवान के दर में भी देखें, उनकी लीलाओं में भी देखें, तो जहां जहां पर क्रोध हुआ है वहां पर जिसने क्रोध किया उसका नाश हुआ है। एक प्रसंग आपने सुना होगा कि सनकादि ऋषि जो है वह भगवान से मिलने जा रहे थे, परंतु उनके जो द्वारपाल थे जय और विजय, उन्होंने उनको वहां जाने से रोक दिया, जबकि वह यह जानते थे कि जो सनकादि ऋषि हैं या जो ऋषिवर होते हैं जैसे देवर्षि नारद, इनको कहीं पर भी जाने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं रहती है। यह किसी भी लोक में किसी भी समय कभी भी आ जा सकते हैं, परंतु जय और विजय ने वहां पर उनको रोक दिया। अब यहाँ पर जो ब्राह्मण होते हैं उनका जो धर्म है वह क्षमा का है,
परंतु वहां पर सनकादि ऋषि जो थे उनको भी क्रोध आया और उन्होंने वहां पर यह कहा कि तुम हमें कैसे रोक सकते हो। इस प्रकार वहां एक बहस हुई और जय विजय जो है उन्होंने भी क्रोध में आकर सनकादि ऋषि जो थे उनको अंदर नहीं जाने दिया और कहीं कहीं यह प्रसंग भी बताया जाता है कि उन्होंने उन पर हाथ उठाया, उन्हें धक्का दिया। तो इसके पश्चात जो सनकादि ऋषि थे उन्होंने वहां पर श्राप दे दिया कि जय विजय जो है उनको 3 जन्म लेने पड़ेंगे और राक्षसों की का व्यवहार उन्होंने किया है ऋषियों के साथ, तो राक्षसों का ही व्यवहार करेंगे। जब भगवान को यह बात पता चली, यद्यपि भगवान की ही लीला थी, परंतु उसके पश्चात भी भगवान ने यह दिखाया कि जो जय विजय है वह अपना कार्य कर रहे थे और वह भगवान के सेवक हैं, इसीलिए उनकी जो जिम्मेदारी है वह भगवान के ऊपर है, भगवान के प्रति है। तो भगवान ने कहा कि यह जो अपराध इन्होंने किया है यह मुझसे ही हुआ है, इसीलिए भगवान ने अपने वहां पर 2 हाथ काट दिए और यह दिखाया कि क्रोध जो है उसका प्रभाव कितना दुष्कर होता है। ऐसे ही बहुत सारे प्रसंग आपको मिल जाएंगे जहां पर मनुष्य ने क्रोध में आकर निर्णय लिए और जो निर्णय लिए वो निर्णय सही नहीं थे, जबकि यदि वहां पर वो विवेक के साथ में निर्णय लेते तो वो अधिक श्रेयस्कर रहते। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य विषयों का ध्यान करता है, विषयों का ध्यान करने से उसकी आसक्ति उन विषयों में हो जाती है और जब उन विषयों को वह भोग नहीं पाता है तो विषयों में आसक्ति होने से कामना उत्पन्न होती है और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध उत्पन्न होने से बुद्धि सम्मोहित हो जाती है, बुद्धि सम्मोहित होने से स्मृति भ्रमित हो जाती है और स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से पतन होता है। तो इस प्रकार भगवान ने यह कहा कि अभिमान नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, विषयों से हटकर, विषयों से आसक्ति को हटाकर विषयों के साथ संग नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार एक योगी बरतता है, जिस प्रकार भगवान बरतते हैं, उसी प्रकार हमें करना चाहिए। ब्रह्म का आचरण जो कहा गया है, जिसको हम ब्रह्मचार्य भी कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि ब्रह्म का जो आचरण होता है उसी को ही ब्रह्मचार्य कहा जाता है। रावण ने क्रोध में आकर ही विभीषण जी को लात मारी थी। यदि वह क्रोध न करते और उस समय जो विभीषण कह रहा था उस बात को अगर रावण सुनता, जबकि वह खुद एक महाज्ञानी था, परंतु जब वह उस बात को सुनता तो उसके कुल का नाश नहीं होता। अगर उसकी भी गति का प्रश्न था तो उसकी गति भी भगवान की शरणागति करके भी हो सकती थी, कोई जरूरी नहीं था कि उसको युद्ध ही करना था। परंतु क्रोध और अभिमान सोचने समझने की शक्ति को, विवेक को खत्म कर देता है। रावण को यह पता था कि जो खर और दूषण का वध कर सकते हैं वो भगवान के अतिरिक्त कोई और हो ही नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मा से उन्हें ऐसा वरदान प्राप्त था और वह रावण के समान ही बलशाली थे। यह जानते हुए भी माता जानकी का हरण किया। वहां पर जब माता जानकी का हरण किया तो यह प्रसंग आता है वाल्मीकि रामायण में भी कि उस समय रावण के मन में कोई सीता माता के प्रति पाप नहीं था, परंतु फिर वही बाद में बुद्धि जो है वो कलुषित हो गई और जो उसके आचरण थे वो अशुद्ध हो गए, उसी वजह से रावण का नाश हुआ। तो विषयों की तरफ आसक्त नहीं होना है, विषयों से बचकर चलना है। हमारे पास शास्त्रों में और लौकिक में ऐसे हजारों उदाहरण हैं। उन उदाहरणों की तरफ देख के अपने क्रोध पर संयम करना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर संयम करना चाहिए और विषयों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। विषयों को आप इस तरीके से लीजिए जैसे कि आप यदि कहीं से गुजर रहे हैं और वहां पर कूड़ा पड़ा है और उसमें दुर्गंध आ रही है, तो वहां से आप अपना मुंह भी फेर लेते हैं और नाक सिकोड़ कर वहां से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चले जाते हैं। यह जो विषय है यह हमारे जीवन को कूड़ा घर ही बनाते हैं। इसीलिए इन विषयों से
पीट कर लेनी चाहिए और नाक सिकोड़ कर यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। आज के श्लोक में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।